प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, उसी के बारे में हम चार पद हमने देखा था कि युगन्ना याद है? कौन सी पद हमने देखा था? यस अंकल, यूहन्ना का है। युगन्ना। यूहन्ना का उसमें चार बात मैं देखता हूँ, मैं लिखा भी हूँ। यूहन्ना का यूहन्ना 14 का 1 से हाँ, लेकर 3 14 का। तक। 1 से यस। लेकर 3 तक। उसके बाद फिलिपियों की पत्री, तीसरा अध्याय 21 और 20 और 21। उसके हाँ बाद बिल्कुल। थेसलोनियों के किताब 4 अध्याय, उसका 13 से लेकर 18 तक। और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय से कुछ हाँ बातें हम देख रहे हैं। अभी हम अभी थोड़ा डिटेल्स में अभी जाएंगे। पहला हम जानता है कि द रिसरेक्शन ऑफ वन हु डाइड इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में मरा हुआ व्यक्तियों का पुनरुद्धार। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के टाइम सबसे पहला होने वाला चीज ये है कि प्रभु में सोया हुआ लोगों को पुनरुत्थान होना, उसी को नया जीवन, नया शरीर सब मिलने के बारे में बहुत एक हमारा आशा की बात है। पिछले दिनों में हम पहला कोरिन्थियों 15वें अध्याय में इसी बात को पौलोस बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। उसी को वो बहुत क्लियरली ये समझाता है कि कैसे हमारा पुनरुत्थान हो जाता है। हम हम मरता क्यों? मृत्यु कई क्यों क्यों आया दुनिया में? पाप के कारण। पाप के पाप कारण। पाप के कारण। हाँ बिल्कुल, पाप के कारण। रोमियो की किताब 5 अध्याय उसका 12वें पद में हम देख सकता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, है ना, और पाप के यस। द्वारा मृत्यु आई। पहले आदम के द्वारा पाप आ गया है और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। हर एक व्यक्ति ने पाप किया है, इसलिए मृत्यु इस दुनिया में आया है, हम देख सकता है। परंतु हमारा वो मृत्यु से बचाने के लिए, मृत्यु से और पाप से हमारा हमारा छुटकारा देने के लिए, उसमें से हमको बाहर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए क्या किया है? काल्वरी क्रूस पर बलिदान दिया है। ये सब हम अच्छी तरह से समझता है। वो बलिदान के द्वारा हमारा पाप से प्रभु ने हमको बचाया है ना। जब प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए मृत्यु सहा है, वो सिर्फ पाप के लिए नहीं था, और किसके लिए भी था? पाप अनंत छुटकारे और के लिए भी। अनंत जी। पाप और छुटकारा और अनंत जीवन के लिए, अनंत काल का जीवन के लिए। आनंद जीवन के लिए, उसका मतलब मृत्यु से भी हमको बचाना है ना। ये परमेश्वर चाहता था है कि पाप से बचा रहा आता है, क्योंकि पाप के कारण मृत्यु आ गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु हमारे पापों से भी बचाने के लिए था, और पाप का फल मृत्यु से भी हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए जीवन दिया था। परंतु हम जानता है कि वो मृत्यु के द्वारा हमारा जीवन खत्म नहीं होता। जब हमारा मृत्यु हो जाता है, मृत्यु के द्वारा हमारा हकीकत जीवन चालू हो जाता है। जब हमारा जीवन में मृत्यु हो जाता है, हमारा मृत्यु हो जाता है, जब हमारा
हकीकत जीवन, परमेश्वर ने हमको कैसे जीवन बिताना चाहता है, वो जीवन हमारा मृत्यु के द्वारा ही चालू हो जाता है। इसलिए विश्वासी लोग कभी भी मृत्यु को डर से नहीं देखता है। भयभीत के साथ कोई भी देखता नहीं है। मृत्यु के दिन में भी हमारा बहुत बड़ा आशा है कि हमारा जीवन की आरंभ मृत्यु के द्वारा हो रहा है। अभी हमारा जीवन वो एक तात्कालिक जीवन है, परंतु हकीकत में हमारा जीवन जब होता है हमारा मृत्यु होने के बाद। सही है ना? हेलो, यस अंकल, यस यस। सही है ना? हाँ, हमारा मृत्यु के बाद हमारा जीवन चालू हो जाता है। होता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है, सब मृत्यु होने वाला एक दिन जी उठेंगे। सिर्फ विश्वासी लोग जी उठेंगे क्या? हेलो, जी सिर्फ विश्वासी लोग जी उठेंगे क्या, और अविश्वासी भी जी उठ जाएगा? विश्वासी लोग। हैं? जो करने का विश्वासी बोलिए लोग। बोलिए, सिर्फ विश्वासी लोग जी विश्वासी उठेंगे? लोग। हैं? जी यस है जी। ना? ठीक है। परंतु वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वासी भी जी उठेगा, अविश्वासी भी जी उठेगा। है ना? दोनों जी उठेंगे। हम एक पद को पढ़े, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 28 और 29 पद। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 28 और 29। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। है ना? बहुत क्लियरली लिखा है ना? मतलब भलाई किया हुआ लोग विश्वासी लोग, जिसने बुराई किया है वो अविश्वासी लोग। प्रभु का वचन में प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोला है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी के टाइम विश्वासी लोगों का भी जी उठेगा, अविश्वासी लोगों का भी उसी टाइम नहीं है, उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है, परंतु दोनों जी उठेंगे। अविश्वासी हो विश्वासी हो, दोनों का पुनरुत्थान हो जाता है, जी उठेंगे। है ना? कोई शंका तो नहीं है? तो ये अविश्वास शंका है या डाउट है? हाँ बोलो। डाउट है थोड़ा सा। हाँ बोलिए बोलिए। विश्वासी जब रैप्चर के समय ही अविश्वासी लोग जी उठेंगे? क्या क्या क्या? मतलब महिमामय प्रभु जी परमेश्वर आएंगे उस टाइम जी उठेंगे कि जब नहीं नहीं रैप्चर नहीं के टाइम? नहीं, उसी टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने अभी यही बोला है, विश्वासी भी जी उठेगा, अविश्वासी भी जी उठेगा। है ना? दोनों का टाइम अलग अलग। तो का विश्वासी का जी उठने का टाइम अलग है और अविश्वासी का जी उठने का टाइम अलग है, परंतु दोनों मरे हुए अवस्था में से दोनों बाहर आ जाएगा। है ना? बहुत क्लियरली प्रभु यीशु मसीह, एक बार और पढ़ लिए सिस्टर आरती, एक बार और पढ़ लिए। इससे अचंभा मत करो, हाँ, क्योंकि अचंबा वह मत समय करो। क्योंकि वह समय आता है कि वो समय जितने आता है, हाँ, कि जितने कब्रों में हैं जितने कब्रों में है, हाँ, वे उसका शब्द सुनकर वो निकल उसका आएंगे। शब्द सुनकर निकलेगा। हाँ, जिन्होंने भलाई की है जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वो जीवन का पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, मतलब नित्य जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए। जिसने भलाई किया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकार लिया है, वो लोग अनंत काल की जीवन के लिए पुनरुत्थित हो जाएंगे। और जिन्होंने बुराई की है वे और जिन्होंने बुराई किया, मतलब प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया,
अभी भी बुराई में ही चल रहा है, अभी भी पाव में ही चल रहा है। हाँ वे दंड के हाँ सिस्टर। पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हाँ, वो दंड के लिए जी उठे, है ना। दोनों में फर्क है। जी उठेगा दंड दोनों, के विश्वासी लोग भी जी उठेगा, अविश्वासी लोग भी जी उठेगा। परंतु विश्वासी लोग अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए हमको प्रभु लेके जाए। परंतु अविश्वासी लोग, किसने बुराई में अभी भी चल रहा है, उनको दंड की ओर, मतलब नित्य नरक की ओर लेके जाने के, उसका भी पुनरुत्थित हो जाए। क्लियर है। और जब विश्वासी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, अंकल आपका म्यूट हो गया। जब विश्वास, आवाज आ रहा है ब्रदर? हेलो, आ रहा है अंकल, आ रहा है, आवाज आ आ रहा है रहा ना? है। हाँ हाँ, जब विश्वासी लोगों का जी उठेगा, परंतु उसके बाद 1007 साल के बाद, वो सब बाद में अपन पढ़ेंगे, 1000 मतलब विश्वासी लोग जी उठने के 1007 साल बाद ये पापी लोगों का भी पुनरुत्थित हो जाता है ना। दोनों को अलग अलग टाइम में, एक का पहला पुनरुत्थान और अविश्वासी लोगों का दूसरा पुनरुत्थान, है ना। विश्वासी लोगों को प्रभु के साथ लेके जाने के लिए पुनरुत्थित हो जाता है, उसका पहला पुनरुत्थान बोलता है। और अविश्वासी लोगों को दंड के लिए नित्य नरक के अंदर जाने के लिए श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होकर उसको न्याय करेगा, न्याय करने के बाद उसको नरक के अंदर डालेगा, उसके लिए भी उसको पुनरुत्थान हो जाता है। मतलब दोनों एक साथ पुनरुत्थित हो जाता है। अपोस्तल पौलुस भी ये बात को बताया है, प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसका 15 पद। प्रेरितों की काम 24 अध्याय उसका 15 पद। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। है ना, उधर भी पौलुस बोल रहा है धर्मी का भी जी उठना जरूरी है, अधर्मी का भी जी उड़ना जरूरी है। बहुत क्लियरली लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद अपना मुंह से बोला है। उसके बाद पौलुस भी बोला है दोनों का जी उड़ना आवश्यकता। उसके बाद पहला कोरिन्थियों 15 का 22। यहाँ पे इस तरह से लिखा है 15 का 22 में, हाँ, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। है ना। इधर भी हम देख सकता है कि ये विश्वासी लोगों के लिए बोल रहा है, मसीह में भी ये सब जिलाए, मतलब आदम में कैसे लोग मर गया है, ऐसी विश्वासी लोग जीवन के लिए भी जिएगा, और अविश्वासी लोग उसी का दंड के लिए भी जिएगा। ये बात पौलुस भी और प्रभु यीशु मसीह भी बहुत क्लियरली लिखा है। उसका मतलब आदम से लेकर नया पृथ्वी बनाने से पहले कितना लोग है मरा हुआ है, उनको सबको एक दिन जी उठेंगे, है ना। एक महिमा के लिए, दूसरा नरे की दंड के। अभी क्लियर हो गया? अभी कुछ शंका है? हेलो, अभी कुछ शंका है क्या? नो अंकल, नहीं नो भाई, नो, बहुत हैं? बहुत अच्छा। क्लियर हो गया? अच्छा। जी। अंजू सिस्टर, जी भैया। क्लियर हो गया ना? जी। हम बोल रहे है अभी ना। दो दूसरा पिक्चर में उड़ जाएंगे।
हैं? हमको ऐसा लगा जैसे कि दूसरा रैप्चर दूसरा क्या बोलते हैं, आगमन में ही लोग उड़ जाएंगे क्या, ऐसा नहीं हमको नहीं लगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो विश्वास सिर्फ विश्वासी लोग ही उठेगा, उसी में नहीं उठेगा। जी 1000 साल, 1007 साल के बाद ही दूसरा लोग उठेगा, उठेगा, है ना? उठेंगे। हाँ, ये दोनों एक टाइम में नहीं उठे, दोनों का उड़ने का टाइम अलग अलग है ना? जब प्रभु यीशु पौलुस पहला कोरिन्थियों में फिर लिखा है, अभी अपन 22 पढ़ा था ना, उसका 23 पढ़ना पड़ेगा। पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय, उसका 23 पद। परंतु परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीही के आने पर उसके लोग। आगे 24वां, इसके इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। मैं, वो तो ठीक है ब्रदर, उसमें आखिरी का भी नहीं लिखा है क्या? पहला प्रभु यीशु मसीह, दोबारा हाँ, प्रभु यीशु मसीह का लोग, आखिरी नहीं का नहीं पुनरुत्थान भी लिखा है ना? नहीं अंकल, है आखिरी भैया, नहीं है। है सब है इसके ना? बाद अंत 15 का। होगा, हाँ, जिसके बाद अंत अंत होगा। होगा। बट एवरी मैन इन हिज ओन ऑर्डर, उसको अलग अलग बारी है। क्राइस्ट द फर्स्ट फ्रूट, सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स दे आर इन क्राइस्ट। उसके बाद ये आखिरी में बाकी सब लोगों का पुनरुत्थान होना। मतलब ये 3 भारी में होता है। सबसे पहला पुनरुत्थान किसका हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का। मृत्यु हुए में से सबसे पहला जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह है। सही है? जी यस, जी। यस कोई अंकल। कोई डाउट तो नहीं है? नोट, नहीं नो भैया, डाउट। किसी को कुछ शंका? नहीं भैया। मरे मरे हुए में से सबसे पहला जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह यस अंकल। यस। है। ठीक है, फिर मैं एक पूछता हूँ। आ, आ, जब एलाइजा ने सराफत में गया था ना, हाँ ये किसका आवाज आ रहा है? सराफत में गया था ना, उसी टाइम उनका उधर का वो विधवा का बेटा मर गया था, जब एलाइजा ने उनको जीवन दिया है। उसके बाद एलिशा ने बार बार एक रास्ते से जाता था, एक घर का औरत ने उनका हस्बैंड से बोला है, ये एक प्रभु का दास है, परमेश्वर का एक भक्त है, इसलिए हमको क्या करना है, इनके लिए एक ऊपर ये कमरा बना के रख दो, वो कभी आएगा तो इधर उधर जाएंगे। उनके घर पे वो रहने लग गया है। जब हम देख सकते हैं कि उनका भी बेटा शांत हो गया था, जब एलिशा ने उनको भी जी उठाया, उठाया ना, पड़ा हुआ है ना, यस अंकल, उसको जी उठाया। है ना? दोनों को जी उठाया, मतलब एलिजा ने भी एक को उठाया और एलिशा ने भी एक को उठाया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में था, 3 लोगों को जी मृत्यु से जी उठाया। मालूम है कौन कौन है? जी। हाँ बोलिए। पहला तो लाजर है। हाँ, एक लासर, एक एक आयर की बेटी हाँ है, किसका? और एक सूबेदार याइरस का या बेटी, हाँ। और अय्यर की बेटी है, का और बेटी, है सूबेदार, एक सूबेदार, किसका? सूबेदार, सूबेदार।
नहीं, सूबेदार का बेटे को विधवा का बेटा। बीमार से, विधवा का बेटा, नयीन नयीन जगह से एक विधवा का बेटे को लेकर कब्र में डालने के लिए जा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको उधर रुकवा दिया है, उसका कब्र को पकड़ा है, वो जी उठा है। मतलब तीन लोग जी उठा है, एक याइरस का बेटी, और दूसरा नयीन की विधवा का बेटा, और ये लासरस। तो उसका मतलब पौलोस ये गलत लिख रहा है ना, है? पौलोस को कुछ गलती तो नहीं हुआ? नहीं नहीं अंकल, वो उसने जो अनुभव किया वो परमेश्वर की महिमा के द्वारा उसको लिखा है उसने। है और बाइबल में पढ़ते भी हैं इस बात को। क्या? क्या पढ़ते हैं? भैया आप क्या पूछे, फिर से बोलिए ना, मेरा नेटवर्क कट गया था। अच्छा, ये पौलोस बता रहा है जो मृत्यु में परमेश्वर ने से सबसे पहला जी उठने वाला पहला आ, आ, प्रभु यीशु मसीह है। मैं बोल रहा है पुराना नियम में दो लोगों को, एक एलिशा ने भी जीवन दिया है, एक एलिजा ने भी जीवन दिया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, तीन लोगों को मृत्यु में से जी उठाया। फिर प्रभु यीशु मसीह पगला उठा कैसे हो जाएगा? जी, प्रभु यीशु पहले उठे तब ना दूसरे को उठाए। नहीं 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 नहीं, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में चल रहा था ना, जब तो तीनों को उठाया, मृत्यु के पहले उठाया ना। याइरोस का बेटी को, और वो नाइन का विधवा का बेटे को, और लासरस को, तीनों को प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था जब उठाया। मतलब उसका मृत्यु भी नहीं हुआ था। ठीक है, उसका कोई ऐसी आपसे पूछेगा, है ना, बहुत सारा लोग है प्रभु यीशु मसीह का शक्ति को नीचे कराने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते रहता है ना। जब हमको बोलना है ये पुनर्जीवन, ये पुनरुत्थान, ये पुनर्जीवन और पुनरुत्थान में जमीन आसमान का फर्क है ना। पुनर्जीवन और पुनरुत्थान, पुनर्जीवन ऐसी होता है, अभी मैं मर गया, आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया है, मैं जी उठा, मेरा इसी शरीर में मैं जी उठकर आपसे ऐसी ऐसी बात कर रहे। अभी मैंने आपका वजन सिखा रहा है, मैं मरने के बाद आप लोग प्रार्थना करके मेरे को जीवन मिलेगा तो भी मैं इसी स्थिति में ही है। मेरा बाल ऐसी है, मैंने चश्मा पहना हुआ है, मेरा सफेद मूंछ है, सब ऐसे ही मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं आता। उसको बोलता है पुनर्जीवन। परंतु पुनरुत्थान ऐसा नहीं। पुनरुत्थान मतलब जब हमारा जीवन हो जाता है, हमारा ये शरीर पूरा बदल जाएगा। अभी हमारा मिट्टी से भरा हुआ शरीर है, उसी शरीर में ही हमारा जीवन मिलता है, उसको पुनर्जीवन बोलता है। परंतु जब हम मृत्यु होने के बाद, ये हमारा शरीर पूरा नाश हो गया है, नाश होने के बाद हमारा मृत्यु होता है, मृत्यु से हमको बचाता है एक महिमावन शरीर में, स्वर्गीय शरीर में बदलता है, उसको बोलता है पुनरुत्थान। समझ में आया? कोई पूछेगा तो यही जवाब दे देना, एक पुनर्जीवन है, दूसरा पुनरुत्थान है। वो पुनरुत्थान है। पांचों लोगों का पुनर्जीवन हुआ है, उसी का उसी स्टाइल में ही उठाया। अभी वो लासरस को प्रभु यीशु मसीह ने उसी टाइम उठाया था, जीवन पाया, उसके बाद फिर वो मर गया। उसके बाद फिर उसको एक और बार अंतिम संस्कार कर दिया है। वो पांचों लोगों को उसके बाद भी उसका मृत्यु हो गया है, उसका अंतिम संस्कार हो गया, अभी वो जी उठेगा, वो पुनरुत्थित शरीर में जी उठेगा। परंतु पगले का पुनरुत्थित शरीर में नहीं था, महिमावन शरीर में नहीं था, इसलिए उसको हम पुनरुत्थान नहीं कह सकता है। समझ में आया है? हेलो? यस अंकल, यस।
यस अंकल, आया, समझ में आया, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। हाँ, परंतु पुनरुत्थान हम देख सकता है कि हमने पगला कोरिंथियों में भी पढ़ा था, फिलिपियों की 3 का 21 में भी पढ़ा था, उधर सब हमने देखा है। वो महिमावन शरीर में, दीनहीन शरीर में नहीं है, वो बलवंत शरीर में है, आत्मिक शरीर में, स्वर्गीय शरीर में, ऐसी एक शरीर में निकल जाता है, उसको बोलता है पुनरुत्थान। परंतु वो लोगों का पुनरुत्थान नहीं था। अभी एक और बात है, जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के टाइम कुछ लोगों का कब्र खुल गया है, मालूम है ना? मालूम है वो बात जी को? जी अंकल, जी अंकल। जी है ना? जी जी भैया। हाँ, कब्र खुल गया है। जी तो वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के टाइम कब्र खुल गया, तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पगले हो गया ना। फिर कैसे बोल रहा है ये पगलौटा है? ठीक है, अपन वो बाग को थोड़ा पढ़े। मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय, उसका 52 और 53। मत्ती 27 का 52 और 52 53। 53। और कब्रें खुल गईं और सोए और हुए कब्रें खुल पवित्र गई। लोगों के बहुत से सब जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। एक बार और पढ़ना ब्रदर सिस्टर। और कब्रें खुल गईं और जब सोए। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के टाइम की बात बोल रहा है ना, जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हो रहा था उसी टाइम कुछ कब्रें खुल गए। हाँ, सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। हाँ, वो सोए हुए लोग था, मतलब मृत्यु हुआ था, पुराना नेम का कोई धर्मी लोग, विश्वासी लोग, वो सोया हुआ था, वो लोगों का जी उठा है। हाँ, और उसके जी उठने के बाद वे हाँ, कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और उसका आगे। हाँ, बहुतों को दिखाई दिए। वो हिंदी में वो उतना क्लियर नहीं आ रहा है। मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय, उसका 52 और 53। And the graves were opened, covering खुल गया, and many bodies of the saints which slept arose, सोया हुआ लोग जी उठाए, and came out of the graves after his resurrection। और हिंदी में इतना क्लियर नहीं आ रहा है, इधर लिखा है and came out the graves, मतलब कब्र के अंदर जी तो मिल गया, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के टाइम जी उठ गया है, परंतु उन लोगों ने जब तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है, जब तक वो कब्र में ही था। वो हिंदी में ऐसा नहीं है क्या, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो बाहर आ गया? है अंकल, ऐसा इसमें नहीं लिखा लिखा है है अंकल। ना, वे उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में हाँ गए। हाँ, लिखा लिखा लिखा, जी उठने के बाद, मतलब प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बाद वो कब्र से बाहर आए। मतलब वो अपन बोलता है उसने शुक्रवार को उसका मृत्यु हो गया है, वो रविवार को उसका पुनरुत्थान हो गया। उसका मतलब शुक्रवार को इन लोगों का जीवन तो आ गया, परंतु वो बाहर नहीं निकला, मृत्यु में से बाहर नहीं आया। वो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के
बाद हुआ है। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होकर निकल गया है, उसके बाद उसका पुनरुत्थान पूर्ण रीति से हुआ है। जीवन तो आ गया परंतु बाहर नहीं आ पा रहा, ऐसी एक स्थिति में था वो, है ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद वो लोग भी जी उठा है, वो भी पुनरुत्थित शरीर में ही, ग्लोरियस शरीर में ही जी उठा है, ऐसे ही लोग बताता है। उसी में ही होगा ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें लिखा है यरूशलेम में लाकर कई कई लोगों को प्रकट किया है, कई लोगों को प्रकट किया, लिखा ना उसमें। आरती एक बार और पढ़ना। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। क्या बहुतों? बहुतों बहुतों को दिखाई दिए, बहुत। हाँ, उसका मतलब सबको नहीं दिखाया गया, सबको नहीं देखा है। लासर बाहर आ गया है, लासर को सब लोग ने देख लिया, परंतु इन लोगों को बहुत कुछ लोग देखा, कुछ लोग देखा। उसका मतलब वो प्रभु यीशु मसीह का भी पुनरुत्थान के बाद वो बाहर आता था, चेलों लोगों के बीच में आके चेलों लोग ने उसको देख लिया, परंतु बाहर का लोग प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाया, है ना। ऐसी था ये लोग भी। उसका मतलब ये हम समझ सकता है कि ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह की जैसे पुनरुद्धित शरीर में ही निकला है, क्लियर कट नहीं लिखा है ना। इसलिए वो अपन उसके ये बहुत सारों को देखा है, इसलिए वो उसी में से बोल रहा है। उसके बाद हो सकता है प्रभु प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण में गया है, उसी टाइम वो लोग भी प्रभु के पीछे पीछे स्वर्ग में लेके गया होगा, है ना। ये हमारे इसमें से हम ये देख सकता है कि वो लोग भी पगला उठा नहीं था, पुनरुत्थित शरीर में भी वो निकल गया है, बाहर आ गया है। उसके बाद भी हम देख सकता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के आगे नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही वो निकल गया है ना। इसलिए ये दो बात कोई भी लोग हमसे पूछ सकता है, जब हम ऐसी जवाब दे सकता है कि एक पुनर्जन्म हुआ है, दूसरा पुनरुत्थित तो हो गया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद ही वो लोग प्रभु बाहर आ गया है ना। उसके बाद उसमें लिखा है दूसरा श्रेणी में, दूसरा श्रेणी में कौन है? दूसरा पगला पगला कोरिन्थियों 15वां का 23। यहाँ पे लिखा है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीही, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, है ना। इसके बाद। हाँ, मसीही आने के टाइम उनका लोग, किसका लोग? प्रभु यीशु मसीह का लोग, मतलब पहला भारी में प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मृत्यु से जी उठा है और स्वर्ग की ओर चले गया है। उसके बाद कितना लोग, आदम से लेकर कितना लोग है, सब उनका शरीर अभी मिट्टी में ही है, अभी जमीन में ही है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा हमको लेने के लिए, जब वो लोगों का पुनरुत्थित हो जाता है, उसी का कुछ भरोसा नहीं है कब होता है, कुछ टाइम नहीं है, महा हमको मालूम नहीं है। परंतु उसके बाद हम देख सकता है कि आखिरी में, अंत में, दूसरा वो तीसरा लोग अंत में, वो श्वेत सिंहासन के पहले, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि श्वेत सिंहासन में उनको लेके आने के लिए उसी के पहले वो लोग जी उड़ता है ना। जब प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह में सोया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सिखाना है, वो लोग प्रभु का दूसरा आगमन में प्रभु की ओर, स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। उसके बाद दुष्ट लोग, पापी लोग अंत में,
पापी लोग अंत में लेके चले जाएगा, है ना। ये पगला का प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय, आखिरी का आखिरी टाइम में श्वेत सिंहासन के सामने लेके जाना है। उसी टाइम हमने पगला थेसलोनियन और 4 का 16-17 में पढ़ा था कि 3 आवाज निकलता है ना, 3 आवाज, याद है ना? यस अंकल, याद है, याद है। कौन सी याद आवाज? है अंकल। एक ललकार है, एक तरही हाँ, की ये फूंक प्रभु है, यीशु मसीह का ललकार का आवाज। हाँ, और एक स्वर्गीय प्रधान दूतों दूतों का, की तुरही। हाँ, प्रधान दूत प्रधान का दूतों आवाज और परमेश्वर का तुरही फूकने का परमेश्वर की आवाज, तुरही है का ना। ये आवाज। हमने पहले देखा था, इसलिए मैं उसी में आगे अभी जाना नहीं चाहता है ना। जब प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज सुनता है, उसी के द्वारा क्या हो जाता है? जब हमने सीखा था जो प्रभु सोए हुए यीशु हैं, मसीह का ललकार वो का आवाज क्या के लिए? जो मसीह में जो सोए हुए मुर्दे हैं, जी उठते हैं। हाँ, मसीह में मुर्दा मरा हुआ लोग जी उड़ने के लिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, उसका दूसरा श्रेणी में लोगों को ऊपर उठाने के लिए, मृत्यु में से जी उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज आता है। हम जानता है कि ये दोनों में कुछ हम फर्क देख रहे। कुछ लोग ऐसे बोलता है साहब ये एक साथ ही पुनरुत्थित हो जाता है, ऐसा नहीं। दोनों का पुनरुत्थान का टाइम भी अलग अलग है। हम एक साथ तरीके से इनको हम देख सकता है। रिसरेक्शन ऑफ द सेंट, विश्वासी लोगों का, संत जनों का पुनरुत्थान है, उसको बोलता है रिसरेक्शन ऑफ इटर्नल लाइफ, आनंद जीवन के लिए हमारा पुनरुत्थित हो जाता है। विश्वासी लोगों का पुनरुत्थित क्या के लिए? आनंद जीवन, स्वर्ग में हम प्रभु के साथ रहने के लिए, पृथ्वी पे 1000 साल प्रभु के साथ रहने के लिए, नया आसमान नया पृथ्वी बनाएगा, आनंद काल का जीवन में प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए विश्वासी लोगों को, प्रभु यीशु मसीह में मरा हुआ लोगों को प्रभु यीशु मसीह का ललकार की आवाज निकलता है, उसी टाइम उनको लेके चले जाता है। क्या है? दिस इज द रिसरेक्शन फॉर द इटर्नल लाइफ, आनंद काल की जीवन के लिए। परंतु अधर्मी लोगों का पुनरुत्थान वो क्या के लिए? अभी हमने यूहन्ना में 5वें अध्याय में पढ़ा था, क्या के लिए? वो न्याय के लिए, न्याय के न्याय लिए। के, है ना। एक अनंत काल का जीवन के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, दूसरा न्याय के लिए, न्याय होने के बाद नरक की ओर जाने के लिए उनका पुनरुत्थान हो जाता है। विश्वासी लोगों का अनंत जीवन पाने के लिए पुनरुत्थित हो जाता है, परंतु दुष्ट लोग, पापी लोग, उसका भी पुनरुत्थित तो हो जाएगा, परंतु वो न्याय के साथ नरक के अंदर डालने के लिए उसको लेके चले जाए। दूसरा हम देख सकते हैं कि रिसरेक्शन ऑफ राइचियस पीपल, धर्मी लोगों का पुनरुत्थान है, पहला पुनरुत्थान, है ना। उसको विश्वासी लोगों का आ रहा है उसका पहला पुनरुत्थान, और अविश्वासी लोगों के लिए उसका पुनरुत्थान होता है, उसका दूसरा पुनरुत्थान। ये धर्मी लोगों का है, उसका अधर्मी लोगों, है ना। इधर सिर्फ धर्मी लोग ही जी उठेगा, उधर पूरा का पूरा अधर्मी लोग, आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह शासन करने के पहले कितना लोग मर गया है, वो सब वो 1000 साल के बाद उसका पुनरुत्थित हो जाता। समझ में है ना? एक तो अनंत काल के जीवन के लिए, दूसरा नरक के लिए, आनंद कष्ट और क्रोध के लिए। दूसरा में हमने देखा है ये धर्मी का पुनरुत्थान है, वो अधर्मी लोगों का पुनरुत्थान है। तीसरा हम देख सकते हैं कि रिसरेक्शन ऑफ बिलोंग्स टू क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का लोगों को लेने के लिए सिर्फ उसी का ही जीवन जीवन मिलता है, उसी को भी मृत्यु में से बचाता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लोग।
जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, उनका जीवन जीवन की किताब में लिखा हुआ है उनका नाम, उन लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का आने के टाइम पुनरुत्थित हो जाता है, बाकी कोई भी उसी में पुनरुत्थित नहीं होता। दूसरा हम देख सकते हैं कि वो अधर्मी लोगों का पुनरुद्धार, एक धर्मी लोगों का 1000 साल के बाद, वो अधर्मी लोगों का। तीसरा हमने देखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह का लोगों को उद्धार करने के लिए, पुनरुद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आता है। परंतु दूसरा, जिसने प्रभु यीशु मसीह का है नहीं, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकार कर प्रभु यीशु मसीह का बना नहीं है, ऐसे लोगों को पुनरुत्थित 1000 साल के बाद दूसरा पुनरुत्थान में, उसी में वो प्रभु यीशु मसीह का लोग नहीं होता। पहला में प्रभु यीशु मसीह का लोग। 14 में हम देख सकता है कि रिसरेक्शन ऑफ वन हु डेड इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में मरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह में सोया हुआ लोगों के लिए पहला पुनरुत्थान होता है। परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह में नहीं मरा है, पाप में ही मरा है, ऐसा लोगों को 1000 साल के बाद दूसरा पुनरुत्थान वो लोगों को होता है। उसके बाद पहला पुनरुत्थान है, उसको हम देख सकते हैं कि बेस्ट रिसरेक्शन, सबसे महत्व, सबसे अच्छा पुनरुत्थान बोलता है। पहला पुनरुत्थान सबसे अच्छा पुनरुत्थान है, क्योंकि वो अनंत जीवन के लिए जा रहा है, स्वर्ग में जाने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का संत लोगों के साथ स्वर्ग में मिलने के लिए। इसलिए उसको सबसे बढ़िया बेस्ट, हम जानते हैं कि इंग्लिश में 3 डिग्री होता है। एक गुड बोलेगा तो ठीक है, थोड़ा ठीक है। उसके बाद बोलता है बेटर, मतलब बेटर बोलेगा तो मैं जितेंद्र भाई से अच्छा है, वो दिखाने के लिए बेटर यूज करता है। परंतु अभी हम कितना लोग जुड़ा है, 15-16 लोग जुड़ा है ना, 15 लोगों से सबसे अच्छा मैं है, उसको बोलने के लिए बेस्ट बोलता है। बेस्ट मतलब मेरे ऊपर कोई है नहीं, अभी 15-16 लोग हम जुड़ा है, उसी में से सबसे अच्छा मैं ही हूं, उसको बोलने के लिए बेस्ट बोलता है। उसका मतलब पहला पुनरुत्थान एक सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है। परंतु दूसरा पुनरुत्थान वो सबसे खराब, सबसे खराब है ना। दुनिया में ऐसा कोई चीज है नहीं है खराब, वो आखिरी में सबसे खराब एक पुनरुत्थान है, क्योंकि वो कहां लेके जाएगा, नरक की ओर, श्वेत सिंहासन की ओर, दूसरा मृत्यु सहने के लिए। इसलिए वो पुनरुत्थान में कोई भलाई नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, वो पुनरुत्थान बिल्कुल सबसे खराब पुनरुत्थान। छठवें हम देख सकता है कि पहला पुनरुत्थान और वो आखिरी पुनरुत्थान। इधर हम देख सकते हैं कि ये पहला पुनरुत्थान रिसरेक्शन फ्रॉम द डेड वंस, मरे हुए बहुत सारे लोग मिट्टी में पड़ा है, उसमें से कुछ लोगों को लेके जाता, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है। हम जानते हैं कि करोड़ों 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 लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया हुआ लोग बहुत कम है ना। इसलिए वो कम लोगों को किसने प्रभु यीशु मसीह को माना है, अंगीकार किया है, उन लोग पड़े हुए मृत्यु सगा हुआ लोगों से के बीच में से उसको लेके जाते। परंतु आखिरी पुनरुत्थान वो रिसरेक्शन ऑफ द डेड वन, हरेक लोग, उसके बाद कोई मरा हुआ नहीं बचेगा, सबको एक साथ लेके जाता। इसलिए हम देख सकता है कि हमारा पहला पुनरुत्थान कितना अच्छा है ना, बहुत कितना कितना बढ़िया है पहला पुनरुत्थान। इसलिए हम इब्रानियों की सॉरी प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पहला वाला
रिसरेक्शन में, पुनरुत्थान में शामिल हुआ लोग भाग्यशाली लोग है, भाग्यशाली लोग हैं। कितना धन्य लोग है जिसका पुनरुत्थान पहला श्रेणी में हो जाता है। पहला पुनरुत्थान में कौन कौन शामिल है, वो सब धन्य लोग है। उसी का मृत्यु से, पाप से बचकर परमेश्वर के साथ आत्मिक शरीर में, स्वर्गीय शरीर में, प्रभु यीशु मसीह की शरीर की जैसी शरीर में, स्वर्गदूत से भी बढ़कर अच्छा शरीर में हम प्रभु के पास जाता है। उसी में पहला पुनरुत्थान, वो हमारे विश्वासी लोगों का। किसने किसने विश्वासी लोग प्रभु में सो गया है, उनका सबका पुनरुत्थान पहले बार में हो जाएगा। बाकी अविश्वासी लोग हैं, किसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, उन लोगों का पुनरुत्थान आखिरी में हो जाता। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। हमने 7 बात को उसी में भी देखा है। अभी मेरा टाइम इधर समाप्त हो रहा है, मैं इधर समाप्त करता हूं। और हम देखेंगे पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु आने में देर है तो अगले हफ्ते और हम उसके बारे में देखेंगे, कैसे हम ये प्रूव कर सकता है, कैसे हम ये मान सकता है मरे हुआ लोग सब प्रभु में उड़ जाएंगे, है ना। वो हम अगले हफ्ते और हम देखेंगे। और पुनरुत्थित शरीर का स्वभाव क्या है, कैसे रहता है, कैसे होता है, ये सब परमेश्वर के वचन में थोड़ा बहुत तो हमको मिल जाता है। वो सब हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु आपने हमको पहला पुनरुत्थान में हमको हमारा नाम आपने जोड़ दिया, इसलिए हम धन्यवाद करता हूं प्रभु। प्रभु वो सबसे सबसे श्रेष्ठ पुनरुत्थान है, उसी के अंदर हमको आपने जोड़ा है। आपने वो खबरा पुनरुत्थान से हमको बचा लिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु के साथ आनंद काल की जीवन के लिए हम पुनरुत्थित हो जाएगा। परंतु हमको कहां से बचाया है, वो न्याय से हमको परमेश्वर ने बचाया, वो नरक की दंड से परमेश्वर ने हमको बचाया है, हमको पहला पुनरुत्थान में हमको लेके आया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और भी कोई डाउट है तो पूछ लेंगे इसी के संबंध में, और भी हम आगे इसके बारे में और सीखेंगे जब और क्लियर हो जाएंगे। परमेश्वर आज जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों को, बच्चों को परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे। आने वाला दिनों में हम ये प्रभु को महिमा करते हुए ये आशा में, हमारा एक आशा भरा हुआ जीवन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में ऐसी ऐसी चीजें सीख के जाता है, जब हमारा आशा में हम भरना चाहिए, एक आशा सहित जीवन हमको बिताना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच अंकल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बातें आपने बताई हैं जो दूसरा आगमन और पुनरुत्थान